हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.7.1 के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी बताया गया है, यानी डी ई वाली लाइन हमारी बी सी के समांतर है। अब जब नेक्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हमने थेल्स थ्योरम बताई थी। उसमें था कि यदि कोई ट्राइंगल में हम एक ऐसी लाइन खींचे जो ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल हो, समांतर हो, तो हमारी उसकी शेष दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है और वो अनुपात हमारा बराबर होता है, यानी पहली वाली साइड को जिस अनुपात में विभाजित थी उसी अनुपात में दूसरी वाली को। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ देखिए कि उसने क्वेश्चन में पूछा गया हमें ए सी बताना है, पर थ्योरम में हमें जो है कि अकॉर्डिंग ई सी पता चलेगा। तो ई सी पता करके हम ए ई में जोड़ देंगे तो ए सी का मान आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए डी की वैल्यू है 2.5 और डी बी की वैल्यू है 3, फिर ए ई है 3.75 और ई सी हमें पता करना है। एक चीज़ और है, ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो इसमें कोई ऐसा हिंदी या इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लिखेंगे, अदरवाइज सीधे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करें तो यहाँ पर 2.5 का गुणा हमारा ई सी से हो जाएगा और 3 गुणे 3.75 ये आ जाएगा। अब या चाहे आप इसको गुणा कर लीजिए, उसके बाद इससे भाग करिए, या फिर आप जो है भाग कर लीजिए। तो 3 गुणे 3.75 बटे 2.5। अब यहाँ से जब आप दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले में एक ही संख्या थी दशमलव के बाद और ऊपर 2 थे। अब एक जीरो कट जाएगा। अब अगर आप 25 का टेबल जानते हैं तो उससे कर लीजिए, अदरवाइज 5 से काट लीजिए। तो 5 से इसे काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और 5 से इसे आप काटेंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25। फिर आप इसे जो है 5 से काट सकते हैं, तो 5 दाम 50, इसे 25 से काट दीजिए। 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75। ठीक है। अब यहाँ से हमें ई सी की वैल्यू जो मिली वो ऊपर 3 और 3 का गुणा हो गया 9/2, और इसको भाग कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब हमें ए सी निकालनी है, तो ए सी बराबर आ जाएगा ए और प्लस का ई सी। अब ये मान हम ए और ई सी दोनों लिख करके जोड़ दीजिए। ए का मान 3.75 आया है, दिया था, और ये 4.5 आया है। अब इसको अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 7 5 12, 4 3 7 और 1 8, तो 8.25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे हैं, सो आप सॉल्व कीजिएगा। जिसका ना सॉल्यूशन है उसे बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी एंड डी पी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट एल। कहते हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और जिसमें पी एक पॉइंट हमारा कहीं पर है, बी सी के किसी पॉइंट पर है। सपोज कर लिया कि ये पी पॉइंट यहाँ पर है और इस जगह पर हमारा पी पॉइंट है। फिर कहते हैं जब डी पी को आगे बढ़ाया जाता है तो डी पी को आप ऐसे बढ़ा दीजिए आगे की तरफ। उसके बाद कहते हैं ये मिलता कहाँ पर है, ये मिलता है उस पॉइंट पर जहाँ पर हम ए बी को जब आगे बढ़ा रहे होते हैं, और जब ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो ये जाकर के दोनों एक दूसरे से एल पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि जब P जो है BC पर एक पॉइंट है और जब हम DP को आगे बढ़ाते हैं तो ये L पॉइंट पर मिलता है। अब क्वेश्चन लिखने को देखिए, पहली चीज़ क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम दे दिया गया, P इज एनी पॉइंट लाई ऑन BC, एंड प्रूफ क्या करना है, DP अपॉन PL DCY अपॉन BL एंड DL अपॉन DP और AL अपॉन DC। तो दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ करने के लिए कि देखिए क्या करते हैं,
ये चीज़ें हिंदी मीडियम में दिया है, लिखा जाता है, इंग्लिश मीडियम में गिवन है, और फिर हिंदी मीडियम में सिद्ध करना है, और यहाँ इंग्लिश मीडियम टू प्रूव लिखता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा जाता है जहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट होता है उसे देखिए। यहाँ लिखा जाता है प्रूफ। इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, ऐसे लिखते हैं। अब जरा देखिए कि ट्राइंगल हम ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम यहाँ से LAD, ट्राइंगल LAD। देखिए इस ट्राइंगल में हमारे पास ये AD वाली लाइन है। इस ट्राइंगल में हम ये लिख रहे हैं AD पैरेलल यानी समांतर है BP के। क्यों समांतर है उसकी वजह यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है। सिंस A जो आपका है ये देखिए ABCD था, ये समांतर चतुर्भुज था। समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी होती है आमने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती है। तो AD भुजा BC के बराबर और समांतर होगी, तो AD भुजा समांतर है BC के, और BP जो पॉइंट जो साइड है वो हमारा BC से ही निकला हुआ एक पॉइंट एक साइड है। तो BP जो है वो BC का ही एक खंड है। तो इसलिए जो है जब BC हमारी AD के समांतर है तो BP भी हमारी AD के समांतर हो जाएगी। तो अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसको देखिए हम ऐसे बना दें। तो यहाँ देखिए ऊपर अब हमारा L हो गया, यहाँ पर एक साइड हमने यहाँ लिया, यहाँ लिख दिया B और यहाँ लिखा P। B की तरफ है A और P की तरफ है हमारा ये D। अब यहाँ देखिए कि ये BP वाली लाइन AD के समांतर है, और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज में अगर उसकी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींच दी जाए और वो शेष दोनों भुजाओं को दो पॉइंटों पर काटती है, उस कंडीशन में उसके जो काटी हुई साइडें होती हैं वो एक अनुपात में होती हैं। तो यहाँ से देखिए थेल्स थ्योरम, यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय से, और इंग्लिश में लिख देंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा BL/BA। इस प्रकार से मिल जाएगा, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा PL। BL लिया तो इधर से हमारा PL हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा PD। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा हमारे पास जो है इसको हम PD लिख रहे हैं, बट हमें प्रूफ जो करना है वो DP लिख के दे रहा है। तो DP यहाँ पर भी PD पढ़ें चाहे इसे DP पढ़ें एक ही बात है, और BA पढ़ें या आपका जो है AB पढ़ें एक ही चीज़ होती है, चाहे हम BA पढ़ें और चाहे AB पढ़ें। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ से जो AB साइड है, समांतर चतुर्भुज AB आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं AB के सामने हमारा है DC, तो AB के सामने हमने DC लिख दिया, और ये हमारा PL है और ये DP है। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल वाली चीज़ है। तो अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसको आपस में चेंज करें तो DP यहाँ आ जाएगा और BL यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा DP और बटे में DC बराबर PL और इसके नीचे बटे में BL। तो इस प्रकार से ये वाली क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। सेकेंड वाला जो इसका पार्ट था वो था हमारा DL बटे DP बराबर AL बटे DC। तो पहली चीज़ तो DL को समझें, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया जा रहा था। तो इस बार ये कंप्लीट वाला मैटर रहेगा।
इट मीन्स जब हम पूरा ट्राइंगल लेंगे DL, तो उसके बाद फिर DL और साथ में फिर यहाँ से यहाँ तक का DP ले रहे हैं, यानी पूरा साइड ले रहे हैं, फिर नीचे वाले का ले रहे हैं। तो इसी प्रकार जब इधर से लेंगे तो ये हमारा AL रहेगा, AL बटे AB आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली बात तो जब कंप्लीट ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा ये DL, और बटे में हमारे पास जो ये DL पूरा ले रहे हैं तो इधर से पूरा ले लीजिए AL, ये DL ले रहे हैं, और DL के साथ जब DP लेंगे तो पूरा DP इधर एक ही साइड से ले लीजिए, DL है फिर DP ले लीजिए। तो DL बटे जो DP हमारा होगा, कंप्लीट DL, फिर नीचे वाला पोर्शन तो इधर से पूरा AL होगा, और बटे में हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा AL जैसे लिया जा रहा है। यहाँ से DL लिया गया तो यहाँ से DL के साथ में DP, तो इधर AL के साथ में AB लिया जाएगा, तो ये AL बटे AB हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि AB हमारा किसके बराबर है, DC के बराबर है, तो ये हमारा आ जाएगा DL बटे DP और बराबर AL बटे ये DC आ जाएगा। तो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको ट्राइंगल समझने हैं और थेल्स थ्योरम पर ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ABCD is a quadrilateral, PQRS are the point of trisection of side AB, BC, CD and DA respectively and are adjacent to A and C. A and C पर ये एडजेसेंट साइड आपको दिया, ये आपको उसके बाद कह रहे हैं टू प्रूव दैट PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। तो अब देखिए दिया किस प्रकार से गया है, इस चीज़ को आपको समझना है कि ये भी आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ले लिया है, और जो कि केवल चतुर्भुज कहा है तो साइडों की लंबाई अलग अलग हो सकती हैं, बराबर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बराबर होंगी तो या तो स्क्वायर बना देगा, आमने सामने होंगी तो आयत बनाएगा, या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बना देगा, पर अलग अलग डिफरेंट साइड की ले लिया। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, AB का ट्राइसेक्शन है, तो हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं कि यहाँ सपोज हमारा P है, फिर इसके ट्राइसेक्शन पर हमारे लिए जो है क्या कहते हैं पॉइंट ले लिया हमने, जैसे आपका कोई पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट से स्टार्ट करें तो AB का पहला पॉइंट जैसे हमने यहाँ ले लें तो ये P हो गया, BC का पहला पॉइंट हमने ले लिया Q हो गया, CD का यहाँ से पहला पॉइंट ले लिया R हो गया, और DA का पहला पॉइंट हमने ले लिया तो DS। तो ये इस प्रकार से हमने पॉइंट लिए हैं, जो फर्स्ट पार्ट को ही ले लिया है। तो इस प्रकार से है। अब देखिए क्या है कि AP जो हमारे पास है वो AP है 1/3 ऑफ AB, ऐसे यहाँ लिख लिया, जैसे AP इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AB। साथ में BQ जो हमारे लिए है ये है 1/3 ऑफ BC, फिर CR जो है वो 1/3 ऑफ CD है, और फोर्थ वाली जो है वो भी आपका 1/3 है, और किसका DS जो है 1/3 ऑफ DA का है। AP लिख दिया, फिर यहाँ से BQ ले लिया, ये 1/3 ऑफ BC है, और CR 1/3 ऑफ CD है, और नेक्स्ट है DS है, ये 1/3 ऑफ DA है, और यहाँ पे DS लिख दे, DS 1/3 ऑफ DA। तो हमें प्रूफ करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो इसके लिए इसको मिला दें अगर हम साथ में ये चीज़, तो हमें ये प्रूफ करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। एक चीज़ और दिया गया है कि AC जो है एडजेसेंट है, तो AC को यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे। अब AC को हमने ऐसे मिला दिया, अब हमें प्रूफ कर देना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या है कि थेल्स थ्योरम पर जाएंगे,
और समांतर रेखाएं, अगर दो आपकी आपस में समांतर हो गई तो नेक्स्ट अपने आप पैरेलल हो जाएंगी और इक्वल साइड में भी आ जाएंगी। ठीक है, प्रूफ में क्या करना है, आप एक ट्राइंगल के बारे में देखिए। हम ट्राइंगल जैसे ले रहे हैं ACD, ट्राइंगल ACD, इसके बारे में देखिए। ऊपर वाला जितना है तो ऊपर वाले को हम यहाँ देखिए इस प्रकार से बनाए दे रहे हैं छोटा सा, और यहाँ पर हमारे पास है AC और ये D। उसके बाद बीच में से ये गया हुआ है S और ये R गया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से गया हुआ है। अब जरा सा देखिए कि इसमें है क्या चीज़ें। जो AS है, ठीक है, और SD है। यहाँ पर DS लीजिए या SD पढ़िए, तो ये DS या SD और यहाँ पर SA। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। ट्राइंगल में हमने 1/3 जिस साइड से लिया है उस साइड के लिए उसने एडजेसेंट चूँकि AC बताया था, तो ट्राइंगल में इसमें चेंजिंग थोड़ा सा करनी होगी। वो ये है कि पॉइंट्स चेंज करने होंगे हमें। ये 1/3 को थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुई, तो इसको चेंज कर रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा ये किस प्रकार से है। यहाँ से ये 1/3 वाली बात है, तो ये वाली चीज़ हमारी ऐसे आएगी और ये वाली चीज़ हमारी यहाँ से आएगी। या अगर हम यहाँ से 1/3 वाली चीज़ को लेते हैं तो ये 1/3 लेना होगा, जैसे ये, तो यहाँ से लेना होगा। यहाँ पर हमारा R आएगा और यहाँ S हो गया क्योंकि वो एडजेसेंट AC है, और साथ में ये वाला हमारा P पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ये 1/3 वाली बात है। इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा। तो अब ज़रा यहाँ से देखें कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल यही रहना है। यहाँ देखिए जो DS है, ठीक है, ये DS और ये आपका AS, ये आपका DS और यहाँ से आपका SA, और यहाँ से ये जो DS और SA है, ये है क्या चीज़ देखिए। DS क्या है, 1/3 ऑफ DA है। ये DS क्या है, 1/3 ऑफ DA है। और जब ये 1/3 है तो SA क्या है, ये हमारा 1/3, ये आपका 2/3 ऑफ DA है। यानी इसका ये 1/3 है और ये 2/3 है। तो इसकी वैल्यू जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही दूसरी तरफ वाले में देखें तो DR वाली चीज़ को RC पे लिखते हैं, तो DR हमारा 1/3 ऑफ CD या DC है, और दूसरी चीज़ RC जो हमारे पास है वो आपका 2/3 ऑफ DC है। अब यहाँ से जब कट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब जब ये दोनों चीज़ें देखिए, DS SA भी 1/2, DR RC भी 1/2, तो यहाँ से लिखते हैं DS SA या DR और RC, ये एक चीज़ है। तो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। तो अब आप ये देखिए कि ये जब थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है, जब पैरेलल होती हैं तो एक अनुपात मिलता है, और अगर अनुपात मिल गया तो इट मीन्स ये पैरेलल है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट RS पैरेलल टू AC। यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। ऐसे ही अब नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, नीचे से ABC वाला ले लें। तो ABC वाले में देखिए यही चीज़, ट्राइंगल लेंगे अब ABC। तो ट्राइंगल ABC, यहाँ पर क्या मिलेगा कि यहाँ हम साइडें ले लें, जैसे
PB और AP ले लें, तो यहाँ से ले लिया PB अपॉन AP और उधर ले लिया BQ और डिवाइड बाई QC या CQ जो भी है, ठीक है। सॉरी, पहले एक एक लेते हैं। तो BP जो लिया, तो BP जो है वो 1/3 है हमारा AB का, और जब ये 1/3 निकल गया तो AP हमारा क्या है, 2/3 है। 2/3 आप AB है, तो इससे फिर हमें मिला 1/2। सिमिलरली जब हम BQ अपॉन QC लेते हैं तो यहाँ से भी ये 1/3 Q 1/3 और ये BC है, और दूसरा वाला 2/3 BC है। इससे हमें मिलेगा 1/2। अब दोनों चीज़ों से देखें, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमें मिला BP अपॉन AP बराबर BQ अपॉन QC। अब ये हमारी थेल्स थ्योरम पे आ गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, PQ पैरेलल AC। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या आया था, इक्वेशन 1 में आया था RS पैरेलल टू AC, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए PQ AC के पैरेलल है, RS भी AC के पैरेलल है। पैरेलल मीन समांतर है। तो जब दो चीज़ें हैं, एक सीधी लाइन हमारे पास है, इसके समांतर एक लाइन ऊपर खींच दिया और इसी के समांतर एक लाइन नीचे खींच दिया, इट मीन्स हमारी ये वाली लाइन भी इस लाइन के समांतर आ गई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला PQ समांतर RS। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही जब हम इसको मिला दें और इसको जब मिला देंगे तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, QR PS के समांतर है। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं सिमिलरली we can prove that QR पैरेलल टू PS। अब ये हो गया 4 नंबर। तो 3 नंबर में क्या था, PQ वाली लाइन RS के पैरेलल, और 4th वाला क्या कह रहा है, PS और QR पैरेलल। तो पैरेललोग्राम जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। सॉरी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि QR पैरेलल BC। फिर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 PQRS is a parallelogram। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है इसमें आपको सॉल्व करने हैं, हमेशा जो है रेशियो का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपका 7 भी है। 8 और 9 में तो आपका डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। 8 और 9 है, फिर आगे ट्रायंगल है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। जो ना आए वो पूछ लीजिएगा।